अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। सर डियर, आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे वो थोड़ा सुन लीजिएगा। आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सेल टैक्स के मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स कौन से हैं। ठीक है, अब वो किसके मुताबिक, वो सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक सेल टैक्स जो है ना, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स कौन से हैं। ठीक है, तो उसको हम इस वीडियो में डिटेल के साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो भी फिगर्स वगैरह आती है वो मैं आपको लेटेस्ट फिगर जो है ना, मैं इसको वीडियो में आपको कोट करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए डिस्कशन पर देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सेल टैक्स। ठीक है, इसमें डिस्कशन आ जाती हैं। पहला क्या है, वो स्टैंडर्ड टैक्स है। ठीक है ना, क्या है, स्टैंडर्ड टैक्स है। ठीक है, ये इसको आप टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ सेल टैक्स। ठीक है, तो अब डिस्कशन क्या है, ये बेसिकली क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, उसको नॉर्मल, इसको एक और नाम भी है, नॉर्मल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हम और अच्छा डिस्कशन अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है ना, फाइनेंस एक्ट, ठीक है, फाइनेंस एक्ट जो है ना, अभी 2023 आया है ना, इसके मुताबिक क्या था, जो सेल टैक्स था ना, पहले 17% था। ठीक है, लेकिन अब 1% इसे बढ़ा के क्या कर दिया गया है, वो अभी 18% क्या किया, आपका जो स्टैंडर्ड टैक्स है और जो नॉर्मल सेल टैक्स है वो जो है ना, वो क्या किया, वो कर दिया है। ठीक है, किसके तहत, फाइनेंस एक्ट 2023 में। ठीक है, तो अब डिस्कशन ये, अच्छा, ये किसके ऊपर जो है ना क्या होता है, वो लगता है। ठीक है डिस्कशन, तो ये भी आप जो है ना वो साथ रखिएगा, जो आपका जो स्टैंडर्ड टैक्स रेट है या जिसको नॉर्मल टैक्स रेट भी कहा जाता है। और ठीक है, ये किसके ऊपर डिस्कशन लगता है। अच्छा डिस्कशन, तो अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, किसके ऊपर लगता है, देखो 18% ऑफ वैल्यू, 18% ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसके ऊपर लगने हैं। ठीक है ना, टैक्सेबल सप्लाईज, जो आपका जो स्टैंडर्ड रेट है या जो आपका नॉर्मल सेल्स टैक्स है। ठीक है, ये क्या होगा, जो आपके टैक्सेबल सप्लाईज है ना, उनकी वैल्यू के ऊपर क्या होगा, ये 18% क्या होगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड टैक्स क्या होगा, वो लगेगा। ठीक है, अब डिस्कशन क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, टैक्सेबल सप्लाईज है ना, उसे मतलब क्या होता है, डियर स्टूडेंट, टैक्सेबल सप्लाईज में क्या होता है कि आप जब एग्जेम्प्टेड, ठीक है ना, एग्जेम्प्टेड गुड्स जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है, और साथ साथ ज़ीरो रेटेड, ठीक है ना, ज़ीरो रेटेड, जो आपका जो है ना वो ज़ीरो रेटेड जो है ना वो गुड्स है। ठीक है ना, इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, इसके अलावा जितने भी जो है ना वो क्या है, सप्लाईज़ है, वो डिस्कशन क्या है, वो क्या है, वो इसको टैक्सेबल सप्लाईज़ कहा जाता है। ठीक है, यानी एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है, जो जिसके ऊपर टैक्स ये नहीं लगना, वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, और जो आपके जो है ना वो ज़ीरो रेटेड गुड्स है, उसको छोड़ के बाकी सारे जो है ना वो क्या है, गुड्स क्या है, सॉरी सप्लाईज़ क्या है, वो आपके पास वो टैक्सेबल सप्लाईज़ कहलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है। अच्छा, फिर ज़ीरो रेटेड गुड्स कौन से होती है, अब डियर क्या हो जाता है, जो गुड्स आपके जो है ना, जो क्या होते हैं, वो जो फिफ्थ शेड्यूल है, ठीक है ना, जो सेल टैक्स एक्ट है 1990, उसका जो फिफ्थ शेड्यूल है, जो इसके दौरान जो है ना, इसके अंदर जो इस शेड्यूल के अंदर गिवन है, या जो आप जो है ना गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, ये कौन से होते हैं, ये आपके पास ज़ीरो रेटेड गुड्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका जो स्टैंडर्ड रेट किसके ऊपर लगेगा, आपके पास जो टैक्सेबल सप्लाईज़ है, इसकी वैल्यू के ऊपर क्या होगा, आपके पास टैक्सेबल सप्लाईज़ क्या होगा, वो लगेगा। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। फिर डिस्कशन क्या होता है, आप जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, 18% ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है ना, इनके ऊपर अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इसके ऊपर भी जाना क्या होगा, 18% क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड सेल टैक्स या आपका नॉर्मल सेल टैक्स क्या होगा, वो इसके ऊपर लगेगा। ठीक है ना, लेवाई होगा। अच्छा डियर, फिर इसमें एक और आ जाती हैं थर्ड नंबर, ठीक है ना, जो आपके पास डियर थर्ड शेड्यूल है ना, थर्ड शेड्यूल, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी आपके पास आइटम गिवन है ना, उनके नाम जो भी गिवन है, ठीक है, उनकी जो रिटेल प्राइस है ना, उनका क्या होगा, इनका जो रिटेल प्राइस है ना, जिसके ऊपर ये बिकते हैं, ठीक है ना, रिटेल प्राइस है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या होगा, वो आपका 18% स्टैंडर्ड सेल टैक्स क्या होगा, वो लगेगा। ठीक है, जो गुड्स, ठीक है ना, आप कह सकते हैं सप्लाईज है, ठीक है, जो थर्ड शेड्यूल के अंदर गिवन है, ये कहाँ पर थर्ड शेड्यूल कहाँ पर होता है, ये आपका जो सेल टैक्स एक्ट है ना, उसके एंड में जाओ, वो आपको सारे शेड्यूल गिवन है, ठीक है, वहाँ पर। ठीक है,
तो वहाँ पर क्या उसके अंदर थर्ड शेड्यूल के अंदर जिनके भी नाम मेंशन है आइटम्स के ना, इसके रिटेल प्राइस के ऊपर क्या होगा आपका स्टैंडर्ड सेल टैक्स या नॉर्मल सेल टैक्स क्या होता है वो 18% लगेगा। ठीक है, तो सेल टैक्स क्या हो जाता है इन जाना क्या होगा इनके ऊपर क्या होगा इन चीज़ों के ऊपर क्या होगा डियर स्टूडेंट वो लगेगा। ठीक है, और टैक्सेबल सप्लाईज क्या हो जाती है जो गुड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स है, यानी एग्जेम्प्टेड गुड किससे सेल टैक्स से, और जो गुड्स जो है ना वो जीरो रेटेड जो है ना सप्लाईज है गुड्स है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी हैं वो क्या होगा आपके टैक्सेबल सप्लाईज जो है ना क्या होगे वो कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या करनी है माइंड में रखनी है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट एक और चीज़ याद रखो, जो आपके पास जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है ना ये कौन से शेड्यूल में गिवन है, ये आपका जो है ना 6 शेड्यूल है। ठीक है ना, आपका जो सेल टैक्स एक्ट 1990 उसके अंदर आप जाएगा आखिर में। ठीक है ना, वहाँ पर 6 शेड्यूल आपको क्या हो गया वो आपको गिवन है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो जाती है उसके ऊपर जो है ना वो आइटम शामिल है कि ये क्या है टैक्स से सेल टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगना। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आप क्या करें वो आप जाएँ तो आपको ये शेड्यूल वहाँ पर मिल जाएगी एग्जेम्प्टेड गुड्स की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर फिर नेक्स्ट आ जाता है फर्दर। ठीक है ना, FURTHER। ठीक है ना, फर्दर टैक्स। ठीक है, ये भी क्या है सेल टैक्स का क्या एक फॉर्म है। ठीक है ना, ये किसके टाइप्स पे ठीक है किसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म है, ये जो आपका सेल टैक्स एक्ट है। ठीक है, सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक क्या है ये सेल टैक्स की मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्म्स है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, फर्दर टैक्स क्या है डियर अगर आप किसी क्या करते हैं सेल करते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा सेल करता है वो क्या करता है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करता है अपना सप्लाईज क्या है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को वो अपना टैक्सेबल सप्लाईज सेल करता है। ठीक है, वो पर्सन क्या है FBR के पास क्या है वो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो फिर इस सूरत में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर क्या होगा आपके पास क्या होगा आप सेल कर रहे हैं ना, तो आपके पास क्या होगा आपके पास जो स्टैंडर्ड रेट हो क्या वो भी तो लगेगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेट लगेगा क्योंकि आप चीज़ एक सेल कर रहे हैं। ठीक है, प्लस आपके ऊपर क्या होगा आपके पास फर्दर टैक्स क्या होगा वो भी क्या होगा वो क्या होगा वो उसके बंदे के ऊपर लगेगा क्योंकि क्या है वो नॉन रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब देखो रिसेंटली क्या है जो आपका जो फाइनेंस एक्ट जो अभी फाइनेंस एक्ट जो 2023 आया ना उसके पहले क्या था फर्दर टैक्स 3% था। ठीक है, पहले क्या था 3% था, लेकिन अब फाइनेंस एक्ट जो फाइनेंस एक्ट 2023 के मुताबिक क्या किया था फर्दर टैक्स 1% बढ़ा के क्या किया 3 से बढ़ा के 4% क्या किया वो कर दिया गया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो नॉन पर्सन रजिस्टर्ड को टैक्सेबल सप्लाई सेल कर रहा है एक बंदा तो फिर क्या होगा आपके ऊपर क्या होगा स्टैंडर्ड टैक्स भी क्या होगा वो आपको जो है ना वो भी लगेगा। ठीक है, और साथ साथ 4% भी लगेगा। ठीक है, लेकिन यानी क्या होगा टोटल टैक्स कितने बनेगा 22 क्या होगा आपके पास क्या होगा सेल टैक्स क्या होगा उसके ऊपर लगेगा। ठीक है ना, 18% स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, या नॉर्मल जो सेल टैक्स है। अब बाकी क्या होगा आप एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो फिर आपको फर्दर क्या होगा आपके पास मज़ीद 4% आपको फिर लगा उस जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर क्या होगा वो लगेगा। ठीक है, टैक्स फर्दर टैक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपने क्या करनी है आपने याद रखना कि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको फर्दर टैक्स भी आपको जो है ना वो पे करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर आ जाती है एक्स्ट्रा टैक्स आपका आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स ये कहाँ पर है ये मैंने जो सेल टैक्स है ना उसका जो है ना सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें इसका जो वो है क्या स्कोप ऑफ टैक्स है इसका मेन टाइटल है स्कोप ऑफ टैक्स, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू लेवाई एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है ना, एक्स्ट्रा टैक्स ये रिपीट हो गया आप टू लेवाई एक्स्ट्रा टैक्स अप टू 18%। ठीक है, वो क्या कर सकता है 18% क्या ये मैक्सिमम है। ठीक है, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये चाहता है ठीक है ना वो लगाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकता है मैक्सिमम क्या कर सकता है वो एक्स्ट्रा टैक्स कितना लगा सकता है 18% क्या कर सकता है वो लगा सकता है ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन एडिशन टू देखो इन एडिशन टू स्टैंडर्ड टैक्स रेट ऑफ इन एडिशन टू स्टैंडर्ड टैक्स रेट अंडर। ठीक है ना, अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या है ये क्या है देखो ये क्या है सेक्शन है। ठीक है ना, सेक्शन ये आप सेल टैक्स में जाएगा वहाँ पर सेक्शन नंबर 3 है। ठीक है, इसका मेन जो टाइटल क्या है वो है स्कोप ऑफ सेल टैक्स। ठीक है ना, स्कोप ऑफ सेल टैक्स है। ठीक है ना, तो इससे जो सेक्शन नंबर 3 है इसके अंडर क्या आ जाते हैं आपके सब सेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सब क्या है सब सेक्शन आते हैं। ठीक है, वो क्या है वो 1 और 2 की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये चाहता है कि वो जो सेक्शन नंबर 3 के जो है ना सब सेक्शन है 1, 2 है ये स्टैंडर्ड टैक्स रेट के अलावा अगर वो क्या कर सकता है वो अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहता है तो वो मैक्सिमम कितना लगा सकता है वो मैक्सिमम 18% क्या है वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकता है इनके अलावा। ठीक
ठीक है सुन। तो ये भी आपने याद रखना, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक्स्ट्रा टैक्स रेट कितना है, ठीक है, तो आपको ठीक है, तो ये आपका सेल टैक्स में क्या होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेल टैक्स में क्या है, सेक्शन 3 के अंदर क्या है ये लिखा हुआ है, आप उसको रीड आउट कर ले, ठीक है। तो वहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, एक्स्ट्रा टैक्स रेट क्या है, वो क्या 18%। आपने कौन सा पढ़ना है, आपने ओल्ड नहीं पढ़ना, ये अभी जो पढ़ा है, ठीक है ना, जो अभी लेटेस्ट है, जो अमेंड हुआ है, ठीक है ना, लेटेस्ट आपने पढ़ना है। जो सेल टैक्स एक्ट है ना 1990, सेल टैक्स एक्ट 1990 है, वो क्या है, लेटेस्ट है, ठीक है ना, वो 2023 का है, ठीक है ना, 2023 का लेटेस्ट अभी है, ठीक है। तो वो आपने पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या है, पहले 17% था एक्स्ट्रा टैक्स, लेकिन अब जो मैंने कहा कि इसमें चेंजेस हुई हैं, ठीक है ना, ये अपडेट हुआ है, तो उसमें अब क्या है, इसको 18% कर दिया गया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टैक्स को। तो ये चीज़ डेसन आपने क्या करनी है, उसको आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं फिक्स टैक्स, ठीक है। वो क्या है कि BR हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज सेल्स टैक्स ऑन फिक्स बेसिस, ठीक है ना, फिक्स बेसिस ऑन पर्टिकुलर अंडरटेकिंग्स इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि फर्म हो गया, ठीक है ना, कंपनी AOP हो गया, ठीक है ना, तो ये है, ठीक है ना। और आर इंस्टॉलेशन इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। यानी क्या फिक्स टैक्स क्या होता है, एक फिक्स इसका रेट होता है, वो फिर क्या करता है BR क्या करता है, वो चार्ज करता है, ठीक है ना, वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज के बेसिस पे नहीं होता, ठीक है। जिस तरह आपका जो स्टैंडर्ड टैक्स रेट जो मैंने बताया था, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टैक्स रेट, तो वो क्या होता है, वो फिक्स बेसिस पे होता है। मैं आपको क्या बता दूँ, मैं आपको बता दूँ कि मिसाल के तौर पर क्या है, जिनका कमर्शल, ठीक है ना, जिनका कमर्शल क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है ना, इनका कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, ठीक है ना, स्मॉल रिटेलर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्मॉल रिटेलर्स का इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिल है, ठीक है ना, स्मॉल रिटेलर का, ठीक है ना, जिसका आता है 30,000 तक बिल आता है, ठीक है ना, जिनका बिल, ये मैं लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, जो अभी बजट आया है ना, बजट 2023, ठीक है, उसका मैं बता रहा हूँ। जिनका बिल आता है कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, वो 30,000 रुपये आता है ना, तो फिर उनको फिक्स टैक्स क्या होगा, BR को देना पड़ेगा। वो कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता दूं कि वो है 3,000 रुपीज़, ठीक है, 3,000 रुपये उनको BR को देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जिनके जो स्मॉल रिटेलर्स है, जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना, जो मंथली जो बेसिस पे अगर वो क्या आता है, वो 3,001 से नहीं, सॉरी, 30,001 से जो है ना बढ़ के और 50,000 तक आता है, ठीक है ना, 30,000 से 50,000 तक जना ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो फिर क्या होगा, उनको 5,000 रुपया क्या होगा, उनको 5,000 रुपया उनको फिक्स टैक्स क्या होगा, वो BR को देना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉलर रिटेलर्स को, ठीक है। मंथली बस 30,000 रुपये आ गया तो उनको 3,000 रुपया देना पड़ेगा टैक्स की सूरत में। अगर उनका जाना 30,001 से लेके 50,000 तक आ गया तो उनको 5,000 रुपये जाना उसको क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, BR को। तो ये बेसिकली ये क्या है, सेल टैक्स, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली फिक्स टैक्स है, ठीक है। इस तरह डियर स्टूडेंट आपने सुना होगा कि ब्रिक्स है, ठीक है ना, ब्रिक्स ये कहाँ पर गिवन है, इंटे। ये क्या है, बेसिकली आपका 10th शेड्यूल जो है ना, सेल टैक्स में जाओ वहाँ पर 10th शेड्यूल गिवन होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, ब्रिक्स के लिए क्या है, वो एक स्पेसिफिक रेट है, एरिया के हिसाब से क्या स्पेसिफिक रेट है। मिसाल के तौर पर क्या, इस्लामाबाद है, पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, ऐसी सिटीज़ के लिए क्या है 15,500 रुपये पर मंथ क्या होगा, उस बंदे को सेल टैक्स क्या होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। जो कि ब्रिक्स क्या करता है, वो बंदा सेल करता है, ठीक है। BR को उनको जो इन एरियाज़ में लोकेट करता है ना, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर हो गया, उनको मंथली बेस पे फिक्स टैक्स 12,500 रुपया उनको BR को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इनका जो रेट क्या होता है वो बेसिकली फ़िक्स होता है, ठीक है ना। उनका रेट वैल्यू के हिसाब से नहीं होता है, जिस तरह स्टैंडर्ड सेल टैक्स था, बल्कि उनका रेट क्या होता है, वो फिक्स होता है, वो उनको देना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये बताए हैं 3,500 या ब्रिक्स की सूरत में जो मैंने बता दिए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट डियर आ जाता है सुपर टैक्स है, ठीक है। ये किसके ऊपर लगता है, ये जो है ना वो हाई जो है ना वो हाई, ठीक है ना, हाई अर्निंग जो है ना वो पर्सन है ना, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है वो लगता है, ठीक है ना। पर्सन से क्या मतलब है, ये फर्म भी, कंपनी भी हो सकती है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, या ये पार्टनरशिप या AOP भी हो सकती है, ठीक है। ये उसने सेल टैक्स में ये डिफाइन किया हुआ है पर्सन को, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये अच्छा ये क्या होता है, इसके ऊपर क्या सुपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या था, पहले क्या था, पहले मैक्सिमम जो है ना सुपर टैक्स क्या था, मैक्सिमम लिमिट क्या था, पहले 4% थी, ठीक है। पहले क्या था 4% थी, लेकिन जो आपका जो फाइनेंस एक्ट जो आया है ना, फाइनेंस
फाइनेंस एक्ट 2023 जो आया है ना, इसके मुताबिक क्या किया, उसको बाकायदा स्लैब्स उन्होंने क्या किए हैं, वो उसने डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है। अब जो मैक्सिमम रेट है ना सुपर टैक्स है, वो क्या है, वो 10% हो गया है। अब ये देखो, ये सुन, जिनके ऐसी कंपनीज है जिनकी जो है ना वो इनकम जो है ना है, सालाना इनकम जो है ना वो 500 मिलियन, ठीक है ना, 500 मिलियन रुपीज़ है, ठीक है, उनसे ओवर है, 500 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है, ओवर, ठीक है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसी जो है ना वो कंपनी को, ठीक है ना, ऐसे इंडिविजुअल को उनको 10% क्या होगा, उनको सुपर टैक्स क्या होगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये याद रखो। अच्छा, ये तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है, कि मैक्सिमम क्या है, 10% क्या है सुपर टैक्स, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या है, कम क्या है, वो 1% है, ठीक है ना, 1% से ये स्टार्ट होते हैं। 1% किसके ऊपर, जिसका डेढ़ शून्य जो है ना वो जो इनकम है वो क्या है, 150 मिलियन, ठीक है ना, 150 मिलियन से अबव हो, और 200 क्या है, 200 मिलियन रुपीज़ क्या है, इसे ओवर ना हो, ठीक है ना, नॉट ओवर, इससे ज़्यादा ना हो, और क्या हो, 150 मिलियन से ओवर हो, ठीक है। और जो इसका जो इनकम है, ठीक है, सालाना, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 1% क्या होगा, उनको सुपर टैक्स क्या होगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने याद रखने के पहले क्या था, मैक्सिमम क्या था, सुपर टैक्स रेट क्या था, वो 4% था। अब फाइनेंस एक्ट 2023 में इसमें चेंज करके उसका मैक्सिमम रेट क्या है, वो 10% है, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए बता दी, बीच में मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना, वो बीच में मुख्तलिफ़ किस्म के स्लैब्स है, इनकम स्लैब्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या, जिनका जो है ना 200 से उबाव है और 250 से जो है ना मैक्सिमम है, तो उनको 2% जो है ना वो सुपर टैक्स देना पड़ेगा। जिनकी इनकम जो है ना वो 250 से अबव है, ठीक है ना, और मैक्सिमम जो है ना वो 300 रुपया वो है इनकम है, ठीक है ना, सालाना मिलियन, ठीक है ना, तो उनको 3% जो है ना वो उनको सुपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये दोनों बताए, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपने पढ़ना है तो फिर आप फाइनेंस एक्ट 2023 में जाइएगा, वहाँ पर जो है ना पूरा एक स्लैब्स दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये दोनों बताए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम बताए हैं, तो ये आपने रखनी है। और साथ ये भी रखना कि ये हाई अर्निंग इन पर जो हाई अर्निंग परसेंटेज के ऊपर क्या हो जाती है, इम्पोज की जाती है, ठीक है। पर्सन कोई भी हो सकता है, फर्म वो कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, बैंकिंग केस में, ठीक है ना, बैंकिंग जो है ना कंपनी है ना, बैंकिंग कंपनी, उस सूरत में क्या होगा, सुन, ये आप क्या करें, इसमें से आप याद रखें कि उस सूरत में क्या होगा, अगर इनकी क्या है, सालाना जो है ना वो इनकम है वो 300 मिलियन जो है ना वो रुपीज़ है, ठीक है ना, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 10% क्या होगा, उनको बैंकिंग के लिए, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। आपसे इंटरव्यू में पूछे बैंकिंग के लिए कितना है, ठीक है ना, बैंकिंग कंपनी के लिए, तो वो क्या है, वो 10% है, ठीक है। अगर इनकी इनकम 300 मिलियन रुपीज़ है, ठीक है, तो फिर बैंकिंग कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उनको 10% क्या होगा, उनको टैक्स क्या होगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 300 मिलियन से ऊपर हो, ठीक है, इनकम, सालाना इनकम। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आ जाती हैं कैपेसिटी टैक्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, बिहार के पास ये इख्तियार है, ठीक है ना, बिहार के पास ये इख्तियार है कि वो भी है ना वो लगा सकते हैं, सेल टैक्स लगा सकते हैं, किसके मुताबिक, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट और मशीनरी, ठीक है ना, इसकी जितने भी प्रोडक्शन करता है ना, 1000 यूनिट करता है, 1 लाख यूनिट करता है, ठीक है ना, 2000 यूनिट करता है, उसके मुताबिक क्या कर सकता है, बिहार को यह इख्तियार है कि उस कैपेसिटी के मुताबिक, प्रोडक्शन के मुताबिक क्या कर सकता है, वो अपना उसके ऊपर कंपनी के ऊपर जो है ना वो टैक्स क्या कर सकता है, वो लगा सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये भी जो है ना वो बिहार को ये इख्तियार है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट जो है ना वो पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी करता हूँ। हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।